KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। महकमे ट्रांसपोर्ट को फैंसी नंबर के अलॉटमेंट के जरिए एक दिन में 52,52,000 रुपए की आमदनी हुई है। हैदराबाद के ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फैंसी नंबरों के अलॉटमेंट से ये भारी रकम महकमों को हासिल हुई। सबसे ज्यादा आमदनी TG 09D0001 फैंसी नंबर पर 11,11,111 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर R राजीव कुमार नामी एक शख्स ने ऑनलाइन बेटिंग में हासिल किया है, जबकि TG 09D0009 नंबर से 10,40,000 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किए हैं। इसके अलावा बाज दीगर फैंसी नंबरात के जरिए ट्रांसपोर्ट को लाखों रुपए की आमदनी हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस CV भास्कर रेड्डी ने मंगल को रियासती हुकूमत को मूसी नदी के किनारे गैर मुजाज तामीरात को हटाने के सिलसिले में जमा हिदायत जारी किए। ये हुक्म इन रिहायशियों की तरफ से 45 के करीब रेड पिटीशन दायर करने के बाद दिया गया है, जिनकी जायदादें मुबैना तौर पर मूसी नदी के फुल टैंक लेवल FTL और बफर जोन में आती है, जो कि मौजूदा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतासिर हो रही है। अदालत ने महकमे रेवेन्यू को हिदायत की मुतासिरा रिहायशियों का तफसीली समाजी वक्तासादी सर्वे करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इन्हें हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक मुनासिब रिहाइश गाहों में मुंतकिल किया जाए। हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो FTL, रिवर बेड जोन और बफर जोन से गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करे और सेवरेज को दरियाए मूसी को आलूदा होने से रोके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल के रोज वजीर दफा राजनाथ सिंह से अपील की है कि वो शहर में ईसा और मूसी नदियों के संगम पर बापू घाट की तरक्की के लिए 222.27 एकड़ दफाई अराजी रियासती हुकूमत को मुंतकिल करे। मरकजी वजीर को गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया, जिसमें इन्होंने कहा कि इसमें एक नॉलेज हब, मराकबा मरकज, हैंडलूम प्रमोशन सेंटर, एक मुजस्समा शामिल होगा। बापू घाट पर अमन और अजायब घर। चीफ मिनिस्टर ने बाद में शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू से मुलाकात की और कहा कि रियासती हुकूमत ने GMR से कोई एतराज नहीं सर्टिफिकेट हासिल किया है। ये शर्त है कि एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक 150 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर वरंगल है। इन्होंने कहा कि 253 एकड़ अराजी के हुसूल के लिए 205 करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले किए गए। इन्होंने मजीद कहा कि कोट्टाकोडम में हवाई अड्डे के क़याम के लिए पहले से निशानदही की गई जमीन मुनासिब नहीं थी और पालोंचा में 950 एकड़ जमीन की निशानदगी की गई है, एक मुतबादिल साइट। इन्होंने हवाई अड्डे की इजाजत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मखसूस जमीन की तफसीलात AAI को फराहम की गई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC कमिश्नर इलम भर्ती ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर के तामीराती कामों में तेजी लाई जाए। मुआयने के दौरान GHMC कमिश्नर ने मुतालिका अहदेदारों को मेन फ्लाईओवर के कामों को 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। पुल प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर CE देव आनंद ने फ्लाईओवर के नीचे सर्विस सड़कों की तामीर में दरपेश चैलेंजों के बारे में तफसील से बताया। चीफ इंजीनियर ने कहा कि सर्विस रोड की तामीर के लिए कुल 17 जायदादें हासिल की जानी थी और 5 प्राइवेट जायदादें फौरी तौर पर हासिल की जानी थी ताकि सर्विस रोड का काम शुरू किया जा सके। हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के इब्तिदाई काम जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। पुराने शहर में मेट्रो की वजह से सड़कों की तोसी से मुतासिर होने वाले 1100 से ज्यादा जायदादों में से 800 से ज्यादा नक्शा कलेक्टर को रवाना किए गए हैं। तारीखी वर्षा के हामिल इमारतों और मजहबी इमारतों को महफूज रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि दिसंबर के चौथे हफ्ते में हुसूल अराजी के कानून के तहत हासिल करदा जायदादों को मुनद्दम करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB की पानी की सप्लाई जुमेरात 28 नवंबर को आलियाबाद रिजर्वायर पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश की वजह से TGSPDCL के आलियाबाद 33/11 kV सब स्टेशन पर देखभाल के काम की वजह से बंद रहेगी। इसके नतीजे में जिन इलाकों में पीने के पानी में खलल पड़ेगा, इनमें बादाम मस्जिद, बालागंज, महान काली टेम्पल, लाल दरवाजा, मित्रा क्लब, छतरी नाका, गांधी स्टैच्यू, श्रीनिवास हाई स्कूल एरिया, श्री राम नगर, बदुरंगा राव स्ट्रीट, CIB क्वार्टर, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, मिकाला मंडी, सरदापेट नगर, लक्ष्मी नगर, हमाम बौली, बोईगुड़ा, कांदिकल गेट, DK कॉलोनी, रजन्ना बौली और कादरी चमन इलाके शामिल है। साइबराबाद पुलिस ने मंगल के रोज एक धोखेबाज सूर्य प्रताप रेड्डी को गिरफ्तार किया, जो चंदा नगर का साकिन है, जिसने चिट फंड के कारोबार को चलाने के बहाने कई लोगों को धोखा दिया था। वो गुज़िश्ता 14 साल से गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहा था। DCP साइबराबाद के प्रसाद ने कहा कि प्रताप ने तकरीबन 80 लोगों से तकरीबन 2 करोड़ 79 लाख रुपए इकट्ठे किए और फरार हो गए। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। KPHB पुलिस ने मंगल के रोज एक खातून को गिरफ्तार किया, जिसने सेल्समैन की तवज्जो हटाने के बाद जेवरात की दुकानों से सोने के जेवरात की चोरी की थी। मियाँपुर की रहने वाली खातून P सुनीता 40 साल के गिराक के भेस में हफ्ते के रोज KPHB में एक ज्वेलरी की दुकान पर गई और जेवरात खरीदने के बहाने सेल्समैन की तवज्जो हटा दी। कोकटपल्ली के ACP के श्रीनिवास ने बताया कि जब सेल्समैन जेवरात दिखाने में मसरूफ था तो खातून ने 7 तोला वजनी हार छुपा लिया और वहां से फरार हो गई। शिकायत पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर खातून को पकड़ लिया। पूछताछ पर खवातीन ने 4 मुकदमात में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। खातून को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। इसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मंगल 26 नवंबर को एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक लाइनमैन और इनके एजेंट को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने घटकेसर मंडल मेड्चल मलकाजगिरी जिला में TGSPDCL के दफ्तर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त बालाराम नायक, असिस्टेंट इंजीनियर हेमंत नायक, एक लाइनमैन और इनके एजेंट B महेश के तौर पर की गई। तेलंगाना ACB के मुताबिक गिरफ्तार ऑफिसर बालाराम नायक ने 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की। इसी दौरान लाइनमैन हेमंत नायक ने एक सारिफ से सरकारी काम करने के लिए 5,000 रुपए का मुतालबा किया। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर ने 2 क्लिनिक पर छापा मारा, जो MBBS के काबिलियत के बगैर एलोपैथी की मशक कर रहे थे। DCA की टीमों ने मादा जो कानिकाचारी नीलामरी गांव सूर्यापेट जिला के अहाते में छापा मारा और मुख्तलिफ किस्म की 24 अकसाम की मंशियात जब्त की। एक और छापे में DCA की टीमों ने 51 अकसाम की दवाएं जब्त किए, जो रंगारेड्डी जिला के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कावाड़ीपल्ली गांव में मोहम्मद रऊफ ने गैर कानूनी तौर पर फरोख के लिए रखी थी। TSDCA की तरफ से इन दोनों मुल्जिमीन से हाई एंड एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, पेन किलर, अल्सर के खिलाफ अदवात, एनाल्जेसिक, जिसकी कुल मालियती कीमत 54,880 रुपए है, जब्त कर ली। मध्य प्रदेश के गना जिला के फतेहगढ़ थाने इलाके में वाक़ बंजारा बस्ती को मंगल को कुछ शरारती अनासर ने आग लगा दी, जिसकी वजह से 8 से 10 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। कॉलोनी में रखे ट्रैक्टर, बाइक, दीगर सामान, अनाज और सर्दियों के कपड़े भी आग से जलकर खाक हो गए। मुल्जिमान ने पुलिस फोर्सेस पर भी हमला किया। इन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। भेल बिरादरी पर आतिशजनी और हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है। वारदात के वक्त गाँव वाले मजदूरी के लिए खेतों में गए हुए थे, वरना सामान समेत जानी नुकसान हो सकता था। इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस और इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंच गए और हालात को कंट्रोल किया। फिलहाल सूरत हाल नाजुक बनी हुई है। हिसार स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगल के रोज लॉरेंस बेशनोई के साथी संपत नेहरा को गिरफ्तार किया। इसके बाद इसे हांसी की अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स लॉरेंस के साथी संपत नेहरा को प्रोटेक्शन वारंट पर भटिंडा जेल से ले गई थी। समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस से कहा कि वो संपत नेहरा को 27 नवंबर की शाम 4 बजे से पहले दोबारा अदालत में पेश करे।
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली। इस बार पंजाब में नवंबर में बारिश न होने की वजह से सर्दियों का आगाज ताखिर से हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में खश्कसाली जारी है। हालांकि लाहौल स्पीति में बर्फ बारिश की तौक़ी है। इस वक्त रियासत के मैदानी इलाकों में धुंध का असर बढ़ गया है, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मुतासिर हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 15 से 21 नवंबर के दरमियान बारिशों में 98% कमी हुई है। इन 7 दिनों में अमृतसर में सिर्फ 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की कमी थी, जहां 15 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। रियासत में बारिश में 99% कमी आई है, जिसकी वजह से पहाड़ों में पानी की ज़राए जमने और सर्दी की वजह से मसाइल में इजाफा हो गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने मंगल को पार्टी ओहदेदारों से रियासत समेत मुल्क में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई तेज करने को कहा। इन्होंने पार्टी कायदीन को ये भी हिदायत दी है कि वो इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए रियासती और मुल्की सतह पर वकलाई की टीम बनाए। इसी सिलसिले में आज शिवसेना के सदर ठाकरे ने भी इंतखाबात में शिकस्त पाने वाले उम्मीदवारों को हर असेंबली हल्के में शिकायत करने का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र में इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद मंगल को शरद पवार ने मुंबई के YB परिष्ठानम में अपनी पार्टी के रहनुमाओं और हारने वाले उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में तकरीबन तमाम हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम पर शक जाहिर किया। ईवीएम में इलेक्शन के बाद वोटों की तादाद और गिनती के बाद वोटों की तादाद में बहुत फर्क है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए वेटिंग लिस्ट के 13,549 मुंतजिर आज़मीन को मुंतखब किया है। इसके साथ ही पहले से मुंतखब आज़मीन के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त की अदायगी और मुहर्रम कोटे में नए दरख्वास्तों की तारीख का भी ऐलान किया गया है। ये इत्तला हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में दी गई। हज कमेटी ने 13,549 मुंतजिर आज़मीन को इन नशिस्तों पर मुंतखब किया है जो पहले मुंतखब आज़मीन की मनसूखी या पेश की रकम जमा न करने के बाद खाली रह गई थी। 9 मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की पहली और दूसरी किस्त की मजमूई रकम 2,72,300 जमा करानी होगी, जिसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2024 है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।